आइए आज जान लेते हैं ट्रिपैनोसोमा गैबियंस के बारे में, जो कि बीएससी थर्ड ईयर का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम जानते हैं जो मेरा ट्रिपैनोसोमा गैबियंस होता है, हमारे बॉडी के अंदर एक डिजीज कॉज करता है जिसे हम गैबियंस फीवर, और एक डिजीज कॉज करता है जिसे हम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं ये डिजीज को कैसे कॉज करते हैं और इसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो आज इसके बारे में, इसके पूरे शरीर के डिटेल में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले इसके जान लेते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसके बॉडी की जो देखिए सबसे बाहर की जो लेयर बनी होती है, जो लेयर बनी है, इसको हम कहते हैं, इस लेयर जो है पेलिकल की बनी होती है और इसे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। और इसके बॉडी में देखिए बीच में एक न्यूक्लियस पाया जाता है और इसकी जो बॉडी होती है एक फ्लैजेला के द्वारा अटैच होता है जिसे हम फ्लैजेलम कहते हैं। और इसमें क्या होता है, रिजर्व फूड ग्रेनुअल्स भी पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे है, रिजर्व फूड ग्रेनुअल्स पाए जाते हैं। और इसकी बॉडी में एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन्स पाया जाता है ऊपर के साइड। और जो मेरा ये जो स्लीपिंग सिकनेस जो डिजीज होता है मैन में, ये दो स्पीसीज कॉज करती हैं। जो हमारी ट्रिपैनोसोमा होती है, ट्रिपैनोसोमा की दो स्पीसीज होती हैं। एक होता है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस होता है वह क्या करता है, वह कौन सा डिजीज कॉज करता है, यह हमारे बॉडी में इट इज कॉज गैम्बियन फीवर और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि दो डिजीज इसमें कॉज होती हैं। जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस होता है वह हमारे बॉडी में दो डिजीज कॉज करता है। एक होता है गैम्बियन फीवर एंड दूसरा होता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अगर हम देखेंगे ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का, अगर हम स्ट्रक्चर से देखेंगे तो ये क्या होता है, ये इसका जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस ऊपर साइड होता है। और ट्रिपैनोसोमा रोडेशियंस होता है, ये क्या करता है हमारे बॉडी में, इट इज कॉज रोडेशियस स्लीपिंग सिकनेस। ये क्या होता है, रोडेशियन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज उत्पन्न करता है। यह ट्रिपैनोसोमा लिव इन द ब्लड, हमारे ब्लड में रहता है और हमारे ब्रेन में जो सेरेब्रल फ्लूइड होता है, मैन में जो सेरेब्रल फ्लूइड होता है, वहाँ पे ये पैरासाइट होते हैं जो कि स्पाइंडल शेप के होते हैं। यहाँ पे देखिए इनका जो शेप है ये क्या है, स्पाइंडल शेप का है ये। अब हम जानेंगे कि जो ट्रिपैनोसोमा होता है हमारे बॉडी में कैसे डिजीज कॉज करता है, यानी कि इसमें लाइफ साइकिल कैसे चलाता है। तो देखेंगे इसकी जो लाइफ साइकिल होती है क्या होती है, डाइजेनेटिक होता है। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है क्या होती है, डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब क्या होता है, हमने इसके पहले जीआरडीए में देखा था। तो जीआरडीए जो था मोनोजेनेटिक था, यानी कि जिसकी लाइफ साइकिल सिंगल होस्ट में कंप्लीट होती है उसको हम मोनोजेनेटिक कहते हैं, और जिसकी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होती है उसको हम डाइजेनेटिक कहते हैं। तो जो मेरा ट्रिपैनोसोमा होता है उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वह डाइजेनेटिक होता है, यानी कि इसके दो होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। जिसका प्राइमरी होस्ट मेरा मैन होस्ट होता है, हमारी सीसी फ्लाई होती है, यानी कि दो होस्ट हुए, दो होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है क्या होती है, डाइजेनेटिक होती है। तो हम देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है और हमारे बॉडी में कैसे यह डिजीज को कॉज करता है। जैसे ही कोई सीसी फ्लाई आएगी और हमारे बॉडी में बाइट करेगी, और जैसे ही हमारे बॉडी में ये बाइट करती है तो क्या होता है कि ये हमारे बॉडी में मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगेट्स छोड़ देती है। और ये जो मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगेट्स होता है हमारे लिम्फ में चला जाता है, और जैसे ही यह हमारे लिम्फ में जाता है ये चेंज हो जाता है एपिमेस्टिगेट्स में। अब ये जो एपिमेस्टिगेट्स होते हैं ये हमारे ब्लड में टहलते रहते हैं। अब ये जो एपिमेस्टिगेट्स होते हैं इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, यानी कि द्विविखंडन होता है। जब इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है हमारे लिम्फ में तो क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होने के कारण ये अपने आप को बहुत ज़्यादा जनसंख्या में बनाने लगते हैं और ये बाइनरी फ्यूजन कर करके ट्राइपोमेस्टिगेट्स बना लेते हैं। अभी जो मेरा ट्राइपोमेस्टिगेट्स होता है हमारे ब्लड में टहलता रहता है, और देखिए इस प्रकार से जब हमारे ब्लड में टहलता रहता है तो क्या होता है,
अब हमारे बॉडी में ट्राइपोमैस्टिगेट्स बन चुका होता है। अब कोई दूसरी सीसी फ्लाई आती है और जब वहाँ पे बाइट करती है, ब्लड को सक करती है, तो यहाँ पे देखिए जो ट्राइपोमैस्टिगेट्स हमारे बॉडी में बना रहता है, ये इस ट्राइपोमैस्टिगेट्स को अपने बॉडी के अंदर सक कर लेती है और अब इसकी जो लाइफ साइकिल होती है इसके बॉडी में चलता है। अब देखिए ये अपने स्टमच में इसके चला जाता है, इनसाइड द स्टमच। अब स्टमच में जाने के बाद ये क्या करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं मिडगट में जा कर के, और मिडगट में जा कर के मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद ये हिंडगट में चले जाते हैं, यानी कि इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। और वहाँ से इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये चेंज कर लेते हैं इसको मेटासाइक्लिक ट्राइपोमैस्टिगेट्स में। फिर ये मेटासाइक्लिक ट्राइपोमैस्टिगेट्स की सीसी फ्लाई के अंदर रहता है और इसके सलाइवा में रहता है। फिर इस सलाइवा के द्वारा फिर जब ये हाइड करती है तो यहाँ पे मेटासाइक्लिक ट्राइपोमैस्टिगेट्स छोड़ देती है। इसी प्रकार से इसकी जो लाइफ साइकिल होती है चलती रहती है। अब हम इस स्ट्रक्चर की सहायता से आपको बताएंगे कि कैसे इसकी लाइफ साइकिल चलती है। तो देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं कोई हमारी सीसी फ्लाई है और ये सीसी फ्लाई इस मनुष्य को काट रही है, बाइट की। जैसे इस मनुष्य को बाइट करेगी तो यहाँ पे क्या करती है, जैसे ही बाइट करेगी तो यहाँ पे ये अपना जो मेटासाइक्लिक ट्राइपोमैस्टिगेट दिख रहा है, ये मेटासाइक्लिक ट्राइपोमैस्टिगेट्स कहते हैं। अब ये मेटासाइक्लिक ट्राइपोमैस्टिगेट्स ह्यूमंस के बॉडी के अंदर इंटर करके आए इसके जो ब्लड में। अब जैसे इंटर करेगा, अब यही मेटासाइक्लिक जैसे ही लिम्फ में जाते हैं ये चेंज हो जाते हैं, किसमें, एमास्टिगेट्स में चेंज हो जाते हैं। अब यही एमास्टिगेट्स मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन होता है तो ये अपनी बहुत सारी जनसंख्या बना लेते हैं और बाइनरी फिजन होने के बाद ये क्या करते हैं, ये चेंज हो जाते हैं किसमें, एपीमैस्टिगेट्स में। ये जो एपीमैस्टिगेट्स होते हैं ये चेंज हो जाते हैं ट्राइपोमैस्टिगेट्स में। जब ये ट्राइपोमैस्टिगेट्स बन जाता है तो हमारे ब्लड में टहलता रहता है। अब क्या होता है, ये कोई मान लेते हैं दूसरी सीसी फ्लाई आती है, ये कोई दूसरी सीसी फ्लाई आती है और इस ह्यूमन को यहाँ पे बाइट कर ली, और जब ये सीसी फ्लाई बाइट करेगी तो ये ह्यूमंस के ब्लड को सक करेगी। जब ये ह्यूमंस के ब्लड को सक करेगी तो क्या होगा, ये जो ट्राइपोमैस्टिगेट्स हमारे बॉडी में बना था, ये ट्राइपोमैस्टिगेट्स भी इसके अंदर आ जाता है। जैसे ये ट्राइपोमैस्टिगेट्स इसके अंदर आता है तो ये चला जाता है इसके मिडगट पार्ट में। जैसे ही मिडगट में जाता है, यानी कि स्टमक में जाता है, तो क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई होने के बाद ये चेंज हो जाता है मेटासाइक्लिक ट्राइपोमैस्टिगेट्स यानी कि हिंडगट में, यानी कि इसकी जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है हिंडगट में, वहाँ पे क्या होता है, ये जाकर के हिंडगट में जाकर के मेच्योर हो जाता है, चेंज हो जाता है किसमें, मेटासाइक्लिक ट्राइपोमैस्टिगेट्स में। फिर यही मेटासाइक्लिक ट्राइपोमैस्टिगेट्स फिर इस सीसी फ्लाई के अंदर रहता है, फिर ये किसी को बाइट करती है, फिर यही प्रोसेस पूरा इस तरीके से चलता रहता है। तो चलिए अब जानते हैं इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या होता है। प्रिवेंशन और कंट्रोल की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट बाइट, यानी कि बाइट यानी कि सीसी फ्लाई को काटने से बचें। तो ज़्यादातर हम क्या कर सकते हैं, नेट का उपयोग कर सकते हैं, मच्छरदानी का उपयोग करें जिससे में सीसी फ्लाई काट ही नहीं पाएगी तो मेटासाइक्लिक ट्राइपोमैस्टिगेट्स हमारे बॉडी के अंदर आएगा ही नहीं, तो हमें अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होगा ही नहीं। और जनरल क्लीन लाइनेस करना चाहिए, यानी कि हमेशा स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। और एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड, जहाँ भी इसकी ब्रीडिंग करते हैं, ये जो सीसी फ्लाई होते हैं जहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं उसको नष्ट कर देना चाहिए।